आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली आ गई है और दीपावली के उपलक्ष्य में सभी कर्मचारियों को एक उम्मीद होती है कि क्या हमें भी बोनस मिलेगा, क्या हमें भी कोई लाभ मिलेगा। चलिए आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोगों के जो मानदेय में है वो वृद्धि कर दी गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। श्रम विभाग का ताजा फैसला। प्रदेश के श्रम आयुक्त कानपुर के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसके तहत 74 अनुसूचित रोजगार क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी दरों में उल्लेखनीय है कि वृद्धि की गई है। ये नई दरें हैं, 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, अन्य रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई है। देखिए, कुशल, अर्धकुशल, अतिकुशल तीनों की वृद्धि की गई है। यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल से समझिएगा। और ये जो वृद्धि की गई है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक की गई है। त्योहारों के सीजन की शुरुआत में ये फैसला मजदूर परिवार के लिए राहत भरा साबित होगा। प्रदेश सरकार के यह निर्णय से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। आगे लिखा हुआ है, नए आदेश के अनुसार मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 90 रुपये से लेके 110 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। यह वृद्धि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल तीनों श्रमिकों के मजदूरी के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। यानी कि जो अकुशल मजदूर है उनके लिए अलग मानदेय वृद्धि की जाएगी, मतलब उनका कितना बढ़ा हुआ है। अर्धकुशल, अकुशल और कुशल तीनों के मानदेय में अलग अलग वृद्धि की गई है। कृपया करके प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपको अब कितना मिलने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी अब हो गई है 423 रुपये 88 पैसे, है ना, जो कि माह भर में जाएगा। मासिक मजदूरी हो जाएगी 11,021 रुपये। पहले ये राशि बहुत ही कम थी, जिसमें मजदूरों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई होती थी। महंगाई के इस दौर में ये बढ़ोतरी निश्चित रूप से श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। आगे बात करेंगे अर्धकुशल मजदूर के लिए भी राहत की खबर है। उनकी दैनिक मजदूरी जो है 466 रुपये 26 पैसे है, निर्धारित की गई है, जो माह भर में जाएगा 12,123 रुपये। यानी कि एक माह का अर्धकुशल कर्मचारी का जो है मजदूरी है 12,123 रुपये। वहीं कुशल श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी दैनिक मजदूरी है 522 रुपये 30 पैसे। यानी कि माह भर में उनको जाएगा 13,580 रुपये तय की गई है। यह वर्गीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न कौशल स्तर के अनुसार मजदूरों को उचित मेहनताना मिलना आवश्यक है। कुशल मजदूरों को अपने काम में महारत हासिल करने के लिए समय और मेहनत लगाई जाती है, इसलिए उन्हें अधिक मजदूरी दी जाती है। आगे लिखा हुआ है, ये मजदूरी वृद्धि अंदाजे से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से तय की गई है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। जुलाई दिसंबर 2012 में यह सूचकांक 216 अंक था, जबकि जनवरी से जून तक में 2025 के दौरान बढ़कर 414 अंक हो गया था। इस भारी बदलाव को देखते हुए पुराने मजदूरी दरों पूरी तरह से अप्रचलित हो चुकी थी। महंगाई सूचकांक में इनकी तेजी से वृद्धि का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का लगातार दोगुना होना। यानी कि जो जब चीज़ें बाहर, मतलब जो सामान है, अगर उसकी महंगाई होगी तो मजदूरी दरें भी ऑटोमेटिक बढ़ाया जाता है ना। और ये हमारा नहीं रहता है, ये
इसकी वैज्ञानिक तरीके से गणना की जाती है, उसके द्वारा ये जो मानदेय है वो उसकी वृद्धि की जाती है। इसी का अकुशल श्रमिकों की मूल मासिक मजदूरी जो पहले 5,750 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 11,021 रुपये किया गया है। यह लगभग 2 गुनी वृद्धि है, महंगाई की दर के अनुरूप है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि मजदूरों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे अपने परिवार को पूर्ण कर सके। मूल्य सूचकांक के आधार पर मजदूरी तय करना एक पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर ठेकेदार सरकार द्वारा बनाई गई इस सूची पे ध्यान नहीं देता या कम पैसे दे रहे हैं तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि नई मजदूरी दरों को लागू करने के लिए प्रशासन ने सख्त रूप से अपनाना है। उप श्रम आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई ठेकेदार निर्धारित किए गए मजदूरी की कम दरें देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में उल्लेखनीय है कि इसका दंड भी दिया जा सकता है, इसका दंड का भी प्रावधान है। तो अगर इस पर कोई ठेकेदार अगर नहीं आप लोग की मजदूरी दे रहे हैं तो आप इस पर एक्शन भी ले सकते हैं, है ना। तो ये साफ साफ कहा गया है और ये हमारी कोई कही हुई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें अधिनियम में लिखी हुई हैं। आप पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना अधिकार ही नहीं जानते हैं, अपना कैसे पता है क्या होता है। मैंने देखा है जो ठेके पे काम करते हैं मज़दूर लोग, उनको जितनी मजदूरी दे देते हैं उतना ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके नियम नहीं पता कि ऐसा नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं, एक जैसे सबका कलेक्टर रेट होता है वैसे ही एक अधिनियम है आप लोग के लिए कि आप लोग की जो मजदूरी दरें हैं वो महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी, है ना। तो जिस तरह महंगाई बढ़ती है उसी के हिसाब से आप लोग का जो है मजदूरी दरें भी बढ़ती है। और अभी जो मजदूरी दरें बढ़ी हैं वो इस महंगाई के आकलन को करने पर 31 मार्च तक ही रहेंगे। उसके बाद जो महंगाई होगी उसके हिसाब से दरें बढ़ती घटती रहेंगी, है ना। तो इस पर ठेकेदारों को भी ध्यान देने की बात कही गई है, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अगर ये वीडियो मेरा कोई मजदूर देख रहा है या कोई ठेकेदार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इन लोग पर ध्यान दिया कीजिए, है ना। आगे लिखा हुआ है श्रमिकों को भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। यदि कोई मजदूर को कम मजदूरी दी जा रही है तो कोई अन्य समस्या हो तो उसे तुरंत श्रम विभाग से संपर्क करना चाहिए। विभाग में शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था है और अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। मजदूर संगठनों और यूनियनों को भी यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर आपको सही मजदूरी नहीं दी जा रही है तो आप श्रम विभाग में शिकायत कीजिए। शिकायत करने पे वहाँ के अधिकारी मामले की जांच करेंगे और आप लोग का जो है न्याय होगा आपके साथ। तो मतलब ऐसा है कि कार्य तो जो आपका मजदूरी तय की गई है उस मजदूरी को लीजिए आप। आगे लिखा हुआ है श्रम कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। यह मजदूरी वृद्धि केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि श्रम कल्याण की दिशा में एक समर्थ प्रयास है। महंगाई की इस दौर में जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही हैं तब मजदूरी में भी वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। यह फैसला समाज के लिए वर्ग को राहत देता है जो आपकी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि आप लोगों के जो मजदूरी बढ़ाई गई है ये इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनका वस्तुओं का रेट बढ़ रहा है, इसके कारण आप लोग का श्रम मतलब मजदूरी भी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि आप लोग जाकर श्रम कल्याण में जाके अपनी जो भी समस्याएं हैं वो उसे बता सकते हैं और आप लोग की मजदूरी दरें बढ़ गई हैं। ये देखिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लेकर और सरकार आपके लिए लगातार लगी हुई है कि रोज़गार आप लोग को मिलता रहे।
तो अगर कोई भी कर्मचारी के साथ कोई समस्या हो रही है, आप अगर कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारी हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप अलग किसी प्रदेश से देख रहे हैं, मैं आपके प्रदेश की भी कोई जानकारी आती है वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। मिलते हो अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते